नमस्कार दोस्तों। आज एक प्योर फॉरेस्ट्री टॉपिक पे मैं बात करूंगा। हार्डवुड वर्सेस सॉफ्टवुड विद रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट्री स्पीसीज। देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स, ज़्यादातर स्टूडेंट्स, चाहे वो फॉरेस्ट्री बैकग्राउंड के हों या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, दोज हु हैव चूजन फॉरेस्ट्री एज ऑप्शनल, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट आईआईएफएम भोपाल का जो कोर्स है, तो इन सब के जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी को ये कंफ्यूजन रहता है कि सॉफ्टवुड और हार्डवुड में एक्चुअली में फ़र्क क्या है और कौन सी वुड जो है वो क्वालिफाई करेगी एज ए सॉफ्टवुड और विच टिम्बर कैन बी रियली क्वालिफाइड एज हार्डवुड। तो इस पे मैं ये वीडियो मेरा आधारित रहेगा और डिटेल में इस पे बात करते हैं। मैं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे ले चलता हूँ एंड दिस वीडियो विल बी रियली हेल्पफुल for all the candidates who are appearing in competitive exam, not only in competitive exams but for generally forestry students also, and those who are then interested in various environmental issues, biodiversity, forestry, wildlife, उनके लिए भी ये वीडियो बिल्कुल ठीक रहेगा। तो मैं विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डिले, तो मैं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे लिए चलता हूँ। तो ये टॉपिक रहेगा दोस्तों, हार्डवुड वर्सेस सॉफ्टवुड डायलेमा विद रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट स्पीसीज। देखिए, इसमें इसको कंसीडर करने के लिए दो अप्रोचेज हो सकती हैं। देर आर टू व्यू पॉइंट्स, वी कैन से अप्रोच और व्यू पॉइंट्स टू कंसीडर दिस इशू ऑफ हार्डवुड वर्सेस सॉफ्टवुड with respect to forest species only I am mentioning, not agricultural crop or any other species, horticultural species। ये फॉरेस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। तो पहली अप्रोच है थियोरेटिकल अप्रोच, विच इज़ कंटेन्ड इन बुक्स, जो कि हम लोग पढ़ते रहते हैं एज ए स्टूडेंट। 10वीं 11वीं क्लास से ये सिखाया जाता है कि ऑल एंजियोस्पर्म्स आर हार्डवुड एंड जिम्नोस्पर्म्स आर सॉफ्टवुड। देखिए, एंजियोस्पर्म क्या है, ज़्यादातर आप लोगों को पता होगा। एंजियोस्पर्म के फॉर एग्जांपल इंडिया से एग्जांपल हैं, और इसमें इंक्लूड करते हैं हम ज़्यादा सारी ब्रॉड लीव्ड स्पीसीज विच आर फाउंड इन इंडिया वेरियस फॉरेस्ट टाइप्स, चाहे वो टीक हो, साल हो, सेमल है, मैंगो है, पीपल है, बरगद है, नीम है, बेलपत्र है। तो ये सारी स्पीसीज which are broad leaved species, they are considered in angiosperm group, while gymnosperms include all conifers, जो पहाड़ों में पाए जाते हैं हिमालयाज में, चाहे वो चीड़ पाइन हो, ब्लू पाइन हो, फर स्प्रूस, देवदार एक्सेट्रा, जो हिमालयाज में पाए जाते हैं। इसके अलावा एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म में और भी फ़र्क हैं, जैसे एंजियोस्पर्म्स आर जनरली फ्लावरिंग प्लांट, जिम्नोस्पर्म्स आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट। इनके जो सीड हैं एंजियोस्पर्म के, दे आर कंटेन्ड इन ओवरी, जबकि उसमें सीड आर नेकड, कोन फॉर्म, कोन में लगे रहते हैं उसमें सीड, जिम्नोस्पर्म्स में, कोनीफर्स में। इसके अलावा उसके जो लीव्स हैं एंजियोस्पर्म्स के, लीव्स आर जनरली फ्लैट। पीपल, बरगद, नीम के आपने पत्ते देखे हैं किस किस्म के होते हैं, और जबकि जिम्नोस्पर्म में या कोनीफर्स में जो लीव्स होते हैं दे आर नीडल शेप्ड। तो ये जनरल डिफरेंस है। इसके अलावा एक और मोटा डिफरेंस है जो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि हार्डवुड जनरली पोरस वुड्स को भी कहते हैं। दे आर एंजियोस्पर्म्स आर ऑलवेज पोरस वुड। तो पोरस वुड्स को हार्डवुड कहा जाता है और नॉन पोरस वुड्स को सॉफ्टवुड कहा जाता है। तो ये लिखा भी हुआ है, दी टू टर्म्स हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड हैव नो रिलेशन टू रिलेटिव हार्डनेस और सॉफ्टनेस ऑफ टिम्बर एंड आर ओनली अप्लीकेबल टू पोरस एंड नॉन पोरस वुड्स रिस्पेक्टिवली। यानी कि हार्डवुड आर, ऑल हार्डवुड आर पोरस, ऑल सॉफ्टवुड आर नॉन पोरस, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सॉफ्टनेस और हार्डनेस। तो ये तो हो गया कंसेप्ट, थ्योरिटिकल कंसेप्ट। तो इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि थ्योरी क्या कहती है।
तो इसके एग्जाम्पल के हिसाब से सेमल, जिसको बॉम्बेक सीबा कहा जाता है, जिसकी डेंसिटी, वुड डेंसिटी में, यहाँ ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये वुड डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, इसकी वुड डेंसिटी है 330 kg पर क्यूबिक मीटर। वाह इसको ध्यान रखिए, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है प्योर वाटर की? 1000 kg पर क्यूबिक मीटर, ज़्यादातर लकड़ी की उससे कम ही रहेगी। और पपीता यानी कि टेरोस्पर्मम टिंक्टोरियम, इसकी डेंसिटी, वुड डेंसिटी होती है 280 kg पर क्यूबिक मीटर। ये ध्यान रखिए, ये जो पपीता है ये खाने वाला पपाया फ्रूट नहीं है। ये केला या ये आपके चाहे ग्रेप्स हो, चीकू है, बनाना है, ये इस किस्म का वो जो पपाया खाने वाला फ्रूट नहीं है। ये पपाया, पपीता जो है ये है टेरोस्पर्मम टिंक्टोरियम। ये एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का ट्री है। इस तरह इस किस्म का देखिए बहुत ऊंचा पेड़ होता है, ये 35-40 मीटर तक भी जाता है। और नीचे के जो 20-25 मीटर रहते हैं उसमें इट इज़ नॉट कंटेनिंग एनी ब्रांचेस, साइड ब्रांचेस इसमें नहीं रहती हैं 20-25 मीटर तक। तो क्लियर बोल इज देयर, और जिसका बोल का साइज भी 1 मीटर तक चला जाता है। तो ये इसके इस किस्म के फूल होते हैं और इस किस्म के इसके सीड होते हैं। तो इसको कंफ्यूज मत करिए, ये एक सॉफ्ट वुड है। थ्योरी प्रैक्टिकली इट इज ए सॉफ्ट वुड। देखिए तो ये एग्जाम्पल क्या कहता है कि सेमल और पपीता, इनकी जो वुड डेंसिटी है वो बहुत थोड़ी है। दो सॉफ्ट वेरी टू दो दे आर सॉफ्ट टू वेरी सॉफ्ट, बट दे आर क्लासिफाइड एज हार्ड वुड बिकॉज दे आर पोरस वुड। तो थ्योरेटिकली बिकॉज दे आर पोरस वुड एंड दे क्वालिफाई एज हार्ड वुड। जबकि देवदार और चीड़, जिनकी वुड डेंसिटी इनसे कहीं ज़्यादा है, दे आर क्लासिफाइड एज सॉफ्ट वुड बिकॉज दे आर नॉन पोरस। सारे कोनिफर जो हैं नॉन पोरस वुड में आते हैं। तो इसलिए ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। दस द टर्म हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड आर ऑफन यूज्ड इन ट्रेड इन आवर कंट्री रादर वेगली और लूजली इवन बाय प्रोफेशनल्स। तो प्रोफेशनल्स भी इवन या टिम्बर मर्चेंट जो हैं वो जनरली कोनीफर्स को सॉफ्टवुड बोलेंगे और सारी हार्डवुड्स को, चाहे वो बहुत कम वुड डेंसिटी वाले हों, उनको वो हार्डवुड बोलेंगे। जबकि रियल प्रैक्टिकल टर्म्स में ये बॉम्बेक सीबा और ये जो पपीता हैं दे आर सॉफ्ट वुड। तो ये जो मैंने ऊपर के एग्जाम्पल लिए हैं, ये मैंने लिया है, ये जो स्टार एस्ट्रिक लगा हुआ है, ये मैंने एक हैंडबुक है ICFRE की पब्लिश की हुई, ये हैंडबुक ऑन फील्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिलेक्टेड टिम्बर्स ऑफ इंडिया, ICFRE देहरादून, यहाँ से मैंने लिया है। तो ये तो हो गया दोस्तों थ्योरेटिकल कंसेप्ट। अब लेकिन प्रैक्टिकली जब फील्ड में काम करते हैं तो कंसेप्ट इज डिफरेंट। ये मैंने आपको बता दिया पपीता के बारे में, इट इज ए सॉफ्टवुड एज फार एज प्रैक्टिकल आस्पेक्ट इज कंसर्न। ये देखिए पोरस वुड इस किस्म का होता है। जो जो हार्ड वुड होती है वो पोरस होती है। तो ये पोरस वुड में ये पोर्स होते हैं, पोर्स और वेसल्स आर देयर। क्रॉस सेक्शन में इस तरह से नज़र आएंगे। और पोर्स, दीज पोर्स जनरली कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, जिसमें वाटर और न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम बॉटम पोर्शन टू टॉप पोर्शन। रूट से लेकर टॉप तक जाते हैं जाइलम, ये वाटर एंड न्यूट्रिएंट थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम। और जो नॉन पोरस वुड है यानी कि कोनीफर्स में, दे कंसिस्ट ऑफ जनरली ट्राचिड्स। इसमें ये जाइलम फ्लोएम का कंसेप्ट नहीं रहता है, ये ट्राचिड्स हैं और ये मेडुलरी रेज रहेंगी। तो ये बेसिकली इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो अब अपन इस पे आते हैं, असल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है सॉफ्टवुड और हार्डवुड का। तो सबसे पहले तो टिम्बर की डेफिनेशन जान लीजिए। टिम्बर इज ए नथिंग बट वुड ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस। कमर्शियल इंपॉर्टेंस वुड तो फायरवुड भी है, जिसका 10-20 रुपये किलो दाम होता है बाजार में, तो वो भी कमर्शियल इंपॉर्टेंस है। लेकिन टिम्बर की डेफिनेशन ये है कि वुड ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस दैट इज सब्जेक्ट टू वेरियस काइंड ऑफ लोड्स एंड स्ट्रेसेस ड्यूरिंग वर्किंग कंडीशन। जिस पे लोड पड़ेगा, स्ट्रेस पड़ेगा, चाहे कंप्रेसिव लोड हो, कंप्रेसिव स्ट्रेस हो या शियरिंग स्ट्रेस हो, तो दैट काइंड ऑफ वुड इज क्लासिफाइड एज टिम्बर। तो वी ऑल नो वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड वर्सेटाइल रॉ मटेरियल यूज्ड बाय मैन, चाहे पेपर पल्प का मामला हो, प्लाईवुड, प्लाई बोर्ड,
आपका फर्नीचर मेकिंग है, टॉय मेकिंग है, हाउस मेकिंग है, हाउस कंस्ट्रक्शन है, टिम्बर इज यूज एवरीवेयर. तो देयर फॉर टिम्बर प्लेज ए वाइटल रोल इन इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन. बट एवरी वुड स्पीसीज कैन नॉट बी यूज एज टिम्बर. तो ये मैं आगे बताऊंगा. तो देन व्हाट इज द बेसिक क्राइटेरिया फॉर कॉलिंग ए वुड एज ए टिम्बर. तो क्या क्राइटेरिया ऐसे रहेंगे कि उसके किसी भी वुड को हम टिम्बर कब बोलेंगे. तो इसके लिए दैट वुड मस्ट हैव सम डिजायरेबल प्रॉपर्टी, कुछ करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. वो कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वुड डेंसिटी. तो वुड डेंसिटी की दोस्तों यूनिट होती है केजी पर क्यूबिक मीटर. एमकेएस यूनिट में केजी पर क्यूबिक मीटर होगी, और सीजीएस में अगर बात करें तो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर या ग्राम पर सीसी बोल देते हैं. तो इसका मोटा सा मतलब ये है कि एक क्यूबिक मीटर में कितना केजी वुड सब्सटेंस है. तो दैट बिकम केजी पर क्यूबिक मीटर डेंसिटी, वुड डेंसिटी. तो जनरली मोटा एक थंब रूल ये है कि जब व्हेन वुड डेंसिटी इज लेस देन 450 केजी पर क्यूबिक मीटर, तो वो प्रैक्टिकली वी कॉल इट सॉफ्ट वुड स्पीसीज. चाहे इसमें कोनीफर आ जाए या हार्ड वुड आ जाए, डेंसिटी जब 450 केजी पर क्यूबिक मीटर से कम रहेगी तो वो सॉफ्ट वुड कहलाएगी. और डेंसिटी जब 450 केजी पर क्यूबिक मीटर से ज़्यादा रहेगी तो वो हार्ड वुड स्पीसीज कहलाएगी फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू. तो एक डिफरेंस तो ये वुड डेंसिटी का हो गया. अब देखिए क्लासीफाई कैसे करेंगे टिम्बर्स को. ये मैंने कुछ टिम्बर्स के नाम लिखे हैं, कुछ ये फॉरेस्ट की स्पीसीज हैं. देखिए पहली दो कैटेगरी जो हैं, वेरी लाइट एंड लाइट. वेरी लाइट में वो टिम्बर आएगी, ट्री स्पीसीज आएगी जिसकी डेंसिटी लेस देन 300 केजी पर क्यूबिक मीटर है. एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ इसमें, क्रिप्टोमेरिया जापोनिका. क्रिप्टोमेरिया जापोनिका जो है ये दिस ट्री इज फाउंड इन हिमालयाज. ये जापान का, जैसा कि नाम ये जापोनिका लिखा है, तो ये जापान का नेशनल ट्री है. ओरिजिनली वहीं से ये पेड़ हमारे यहाँ आया है. इसको लोकली सूगी बोलते हैं. तो इसकी डेंसिटी बहुत लेस है, तो देयर फोर इट क्वालिफाइज एज ए सॉफ्ट वुड. वैसे भी ये सॉफ्ट वुड है क्योंकि ये हिमालय ये कोनीफर है. दूसरी लाइट कैटेगरी 301 टू 450 केजी पर क्यूबिक मीटर. इसमें आपका एबीज पिंड्रो, दिस इज ए कोनीफर. लेकिन ये जो बाकी तीन स्पीसीज हैं, बॉम्बेक्सीबा, आइलैंथस एक्सेल्सा और टेरोस्पर्मम टिंक्टोरियम पपीता, इसी जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ, दीज आर हार्डवुड. थ्योरेटिकली दे आर हार्डवुड, बट प्रैक्टिकली क्योंकि उनकी बिकॉज देयर वुड डेंसिटी इज लेस देन 450 केजी पर क्यूबिक मीटर, तो देयर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज ये जो बॉम्बेक्सीबा है यानी कि सेमल, आइलैंथस एक्सेल्सा यानी कि महानीम, एंड दिस पपीता, they qualify as softwood only because of their low wood density. देखिए बॉम्बेक्सीबा और आइलैंथस एक्सेल्सा ये मैंने रेड कलर में इसलिए किया है कि दी टू स्पीसीज आर अवेलेबल इन IIFM भोपाल कैंपस आल्सो. और टेरोस्पर्मम टिंक्टोरियम मैंने बता दिया है, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेगा, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में ये बहुत है. और जनरली ये प्लाईवुड पर्पज के लिए इसका काम आता है, और इट डज नॉट. तो ये दोनों जो कैटेगरी हैं दे डू नॉट क्वालिफाई एज ए टिम्बर. ये सॉफ्ट वुड कैटेगरी में आती हैं, आएंगी बिकॉज ऑफ देयर लो वुड डेंसिटी, और इसको टिम्बर में नहीं माना जाएगा क्योंकि इस पर लोड नहीं डाला जा सकता. जो मैंने टिम्बर की डेफिनेशन बताई है वो उसके हिसाब से ये फिट नहीं बैठती. ये बाकी जो तीन कैटेगरी हैं, मॉडरेटली हैवी जिसकी डेंसिटी 451 टू 600 केजी पर क्यूबिक मीटर है, उसके बाद हैवी कैटेगरी 601 टू 800 केजी पर क्यूबिक मीटर, और वेरी हैवी 801 टू 950 केजी पर क्यूबिक मीटर. ये जो तीनों कैटेगरी हैं दे क्वालिफाई एज ए टिम्बर एज फार एज वुड डेंसिटी इज कंसर्न. अब देखिए मॉडरेटली हैवी में आपका अल्बिजिया लेबक है जिसको काला सीरस कहते हैं. ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट का पेड़ है ये. सीड्रस देवदारा हिमालयाज का है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्री है, मॉडरेटली हैवी है. जुगलन सीरिजिया जिसे अखरोट कहते हैं, वालनट, ये भी हिमालयाज का है. मैंगीफेरा इंडिका आप सबको पता है, मैंगो,
सारे इंडिया में पाया जाता है। तो दे आर मॉडरेटली हैवी ट्री और इनको टिम्बर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा टीक और मोरस अल्बा जिसको मलबरी कहते हैं, सहतूत, इसके अलावा महागनी, ये आपके हैवी कैटेगरी में आएंगे। दे आर आल्सो गुड टिम क्वालिफाई एज ए गुड टिम्बर। ये जो स्वेतिनिया स्पीसीज है महागनी, ये भी आपका IFM भोपाल कैंपस में लगा हुआ है, आपने नोटिस किए होंगे। जो आपका ओपन एयर थिएटर है जस्ट बिहाइंड योर एग्जामिनेशन हॉल, उसके पीछे 2 रो लगी हुई हैं ओपन एयर थिएटर में। ये आपके महागनी की प्लांटेशन है। वो करीबन 7-8 पेड़ हैं जहाँ तक मुझे याद है। तो उसको स्वेतेनिया स्पीसीज बोलते हैं और दे आर आल्सो दे आल्सो क्वालिफाई एज ए गुड टिम्बर। उसके बाद वेरी हैवी, जिसमें आपका दलबर्जिया शीशु, यानी कि जिसको नॉर्थ इंडिया में शीशम भी कहते हैं, शीशु भी कहा जाता है, और पंजाब में इसको टाली कहा जाता है। इसी का एक काउंटर पार्ट दलबर्जिया लेटिफोलिया, जिसको रोजवुड कहा जाता है, इट इज फाउंड इन कर्नाटका। और सोरिया रोबस्टा इसाल। कर्कश स्पीसीज आर ओक्स। ओक्स टेम्परेट फॉरेस्ट हिमालयाज में पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब है ये जो लास्ट की 3 कैटेगरी हैं, on the basis of their wood density, only these last 3 categories they qualify as hardwood and timber also. दूसरी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है टिम्बर के लिए, हार्डनेस। तो हार्डनेस क्या है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वुड स्पेसिमेन टू पेनिट्रेशन बाय अनदर बॉडी। ये आपका चाहे सिविल इंजीनियरिंग में भी पढ़ाया जाता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी पढ़ाया जाता है, या इसको कह सकते हैं रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन। इंडेंटेशन यानी कि पेनिट्रेशन बट नॉट कटिंग। कटिंग में और पेनिट्रेशन में फ़र्क है। तो जनरली दिस प्रॉपर्टी हार्डनेस इंक्रीजेज वुड विद वुड डेंसिटी। तो जिस वुड की ज़्यादा वुड डेंसिटी होगी तो हार्डनेस भी उसी प्रोपोर्शनेटली इट विल इंक्रीज, तो हार्डनेस भी बढ़ती जाएगी। और उसके बाद ड्राई वुड इज हार्डर देन ग्रीन वुड, ये भी एक बिल्कुल सही है। जिसमें मॉइस्चर कंटेंट रहेगा तो हार्डनेस विल बी लेसर। और उसके बाद हार्ड वुड इज हार्डर देन सैप वुड, बिल्कुल ठीक है। तो अब हार्डनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि हाउ टिम्बर्स आर क्लासिफाइड, हाउ वेरियस फॉरेस्ट स्पीसीज आर क्लासिफाइड। तो देखिए ये जो 1 2 3 4 फर्स्ट 4 कैटेगरी, एक्सट्रीमली हार्ड, वेरी हार्ड, हार्ड एंड मॉडरेट, बल्कि पहली 3 कैटेगरी एक्सट्रीमली हार्ड, वेरी हार्ड एंड हार्ड, कायदे से अगर हार्डनेस का क्राइटेरिया देखें तो ये तीनों ही क्वालिफाई करेंगी फॉर टिम्बर। और जो नीचे की सॉफ्ट वाली लिखी है, मॉडरेटली सॉफ्ट, सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट एंड एक्सट्रीमली सॉफ्ट, दे डू नॉट क्वालिफाई एज ए टिम्बर। अगर हार्डनेस का क्राइटेरिया अगर आपको फील्ड में इस्तेमाल करना है तो आपको ऐसी टिम्बर चाहिए जो कि बहुत हार्ड है। तो एक्सट्रीमली हार्ड कैटेगरी में आपका आता है मैथुआ फेरा। इसको कहते हैं आयरन वुड ट्री स्पीसीज ऑफ इंडिया। और ये मैथुआ फेरा मिलता है आपका आसाम में और अरुणाचल प्रदेश में। ये भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का पेड़ है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड आयरन वुड स्पीसीज। इसको बहुत हार्ड इसकी लकड़ी होती है, वुड होती है। सॉरिया रोबस्टा आल्यूनोस साल ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट का एक पेड़ है। अकेसिया निलोटिका तो आपका बहुत कॉमन है, कॉमन है, देसी बबूल सारे इंडिया में। और दलबर्जिया लेटिफोलिया जैसे मैंने कहा ये साउथ इंडिया का शीशम है। वेरी हार्ड कैटेगरी में दलबर्जिया शीशु, जो नॉर्थ इंडिया में शीशम होता है। जो मोरस अल्बा ये शहतूत है। साइजीजियम कुमनाई जिसको वो जामुन, ये भी वेरी हार्ड कैटेगरी में आता है। इसके बाद टेक्टोना ग्रांडिस टीक है। अडेनिया कॉर्डिफोलिया हल्दू है। अल्बिजिया लेब काला सीरस है। चुक्रेसिया टेबुलरिस, इसको भी चक्रासिया बोलते हैं लोकली। तो ये भी हार्ड कैटेगरी में आते हैं। और ये जो मैंगो है ये मॉडरेटली सॉफ्ट में आ जाता है। और बाकी आपके ये फिर पाइनस पाइन है, ये पाइनस वालीटियाना है, रॉक्स बरगाई है, और देवदारा है, बॉम्बेक्सीबा है। तो ये सारी सॉफ्ट कैटेगरी में आएंगी। दे डू नॉट क्वालिफाई एज ए टिम्बर एज फार एज हार्डनेस प्रॉपर्टी इज कंसर्न्ड। तीसरी प्रॉपर्टी है दोस्तों स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ का मतलब है एबिलिटी ऑफ द वुड टू रजिस्ट एक्सटर्नल फोर्सेस टेंडिंग टू चेंज और आल्टर इट्स शेप।
तो ये फोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं? कंप्रेसिव भी हो सकते हैं, टेंसाइल भी हो सकते हैं और शियरिंग फोर्स भी हो सकते हैं। वही जो सेम सेम कंसेप्ट विच इज अप्लाइड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग जो आप पढ़ते हैं, ये वही वाला कंसेप्ट है, जिसमें उस समय उसमें भी आपका ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, कंक्रीट की भी होती है, कास्ट आयरन की भी होती है, स्टील की भी होती है। इसी तरह से ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं टिम्बर के लिए भी, वुड के लिए भी। तो इसके आधार पे क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी। तो इसमें देखिए ये पहले चार देखिए, एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग और मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग तक देखिए। बराबर पहली पांच कैटेगरी की जो टिम्बर हैं, दे क्वालिफाई एज ए टिम्बर ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सलेंट स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी। जहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको चाहिए तो मैसुआ फेरा, यानी कि आयरन वुड ट्री ऑफ इंडिया, नाहर बोलते हैं इसको अरुणाचल प्रदेश में, सौरिया रोबस्टा, साल, सेलीचेरा ट्रिजुगा, ये भी IFM कैंपस में है। ये सेलीचेरा कुसुम जो का जो ये कुसुम बोलते हैं लोकली इसको, ये आपका जो बास्केटबॉल कोर्ट से जब सामने की तरफ जाएंगे बिल्डिंग के मेन बिल्डिंग में, तो रास्ते में जितने दोनों तरफ पेड़ आएंगे वो कुसुम के पेड़ हैं। इसी तरह एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आपका देसी बबूल, अकेसिया निलोटिका, टर्मिनेलिया लाटा, ग्रीविया टेलीफोलिया। वेरी स्ट्रॉन्ग में आपका टीक आ गया, टर्मिनेलिया बेलेरिका इस बहेड़ा, और एनोजासिस लेटिफोलिया। तो एनोजासिस लेटिफोलिया आपको धावड़ा बोलते हैं, इसको एक्सल वुड बोलते हैं। एक्सल वुड इसको इसलिए बोलते हैं कि जो गांव में जो ये काठ होती हैं बैलों से खींचने वाली जो गाड़ी, उसका एक्सल वगैरह भी इससे बनाते हैं। तो ये क्योंकि ये वेरी स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आता है। टीक, ये दोनों पेड़, टीक और ये एनोजासिस लेटिफोलिया धावड़ा, एक्सल वुड ट्री, ये भी आपके IFM भोपाल कैंपस में दोनों पेड़ पाए जाते हैं। बाकी दलबर्जिया की दोनों स्पीशीज़ हैं, ये स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में हैं। जामुन, साइजियम कुमनाई, दोनों किस्म के अल्बिजिया, एक ये अल्बिजिया लेबक, ये काला सीरस है, ये अल्बिजिया प्रिसोरा, ये सफ़ेद सीरस है। तो दे क्वालिफाई एज स्ट्रॉन्ग टिम्बर। तो ये और जो वीक हैं और वेरी वीक हैं वो देखिए, जिनकी वुड डेंसिटी पुअर है, बॉम्बे शिबा की बहुत पुअर थी, मैंने आपको बताई। क्रिप्टोमेरिया जापानिका की बहुत पुअर वुड डेंसिटी है। और ये जितने कोनीफर्स हैं, चाहे ये एबीज पिंड्रो भी कोनीफर है, फर बोलते हैं, पीसिया स्मिथियाना स्प्रूस बोलते हैं, पाइनस रॉक्सबर्गाई ये पाइन, और इनकी वुड डेंसिटी बड़ी पुअर है। तो ये दे डू नॉट क्वालिफाई दे एज ए टिम्बर बिकॉज ऑफ देयर पुअर वुड डेंसिटी, लो वुड डेंसिटी। तो ये हो गया जहाँ स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज के हिसाब से आपको सिलेक्ट करनी है स्पीशीज, तो आप कैसे करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब है एबिलिटी ऑफ द टिम्बर, एबिलिटी ये लिखा है, एबिलिटी ऑफ द हार्डवुड ऑफ दैट स्पीशीज टू रेजिस्ट डिके एंड इंसेक्ट पेस्ट। वो दीमक वगैरह को या और भी जो पेस्ट लग जाते हैं उनको कैसे झेलती है वो लकड़ी, या डिके को कैसे झेलेगी, वो सड़ती तो नहीं है यूज ड्यूरिंग इट्स यूज। तो अगर वो उसकी एबिलिटी ज़्यादा होगी तो वो दैट टिम्बर विल क्वालिफाई एज ए ड्यूरेबल टिम्बर। तो इसमें जो ट्रायल्स कराए दैट वर कैरिड आउट इन FRI देहरादून, उसके आधार पे ये आपकी देखिए ये 6 कैटेगरी हैं, एक्सट्रीमली ड्यूरेबल, वेरी ड्यूरेबल, ड्यूरेबल एंड फेयरली ड्यूरेबल। ये 4 कैटेगरी जो हैं दे आर क्लासिफाइड एज ए गुड टिम्बर। और ये जो लास्ट की 2 कैटेगरी हैं दे क्लासिफाई एज ए पुअर टिम्बर, यानी कि ये टिम्बर के लिए इस्तेमाल में नहीं आ सकती अगर आप ड्यूरेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो अकेसिया कटेचू, जिसको खैर बोलते हैं, ये भी आपका IFM कैंपस में है, ये ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस का पेड़ है। मैसुआ फेरा जो मैंने बताया, आयरन वुड ट्री, इट इज़ ए वेरी ड्यूरेबल। टीक, हार्डविकिया बिनाटा, अंजन इसे बोलते हैं, ये भी IFM कैंपस में है। हार्डविकिया बिनाटा, नियर देयर इज प्लांटेशन इज देयर नियर बास्केटबॉल कोर्ट, उसके पीछे की तरफ लॉन टेनिस कोर्ट, हार्ड कोर्ट टेनिस कोर्ट के बगल में जो प्लांटेशन है दैट इज हार्डविकिया बिनाटा। तो ये भी एक्सट्रीमली ड्यूरेबल कैटेगरी में आता है।
और इसके अलावा आपका देवदार, साल, दलबर्जिया सिसु, दलबर्जिया लेटिफोलिया यानी कि रोजवुड, दे आर कंसीडर्ड एज वेरी ड्यूरेबल। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो स्लाइटली ड्यूरेबल और पेरिशेबल में आते हैं वो वही टिम्बर हैं जो जिनकी वुड डेंसिटी बहुत पुअर है। आप ये देखिए, बॉम्बेक्सीबा की वुड डेंसिटी इज वेरी लो। बूटिया मोनोस्पर्मा, ढाक, पलाश जिसे कहते हैं, अगेन दिस इज अवेलेबल इन IFM भोपाल कैंपस। तो ये बूटिया मोनोस्पर्मा है जो ढाक की वैल्यू और दूसरी है, जैसे इसके फ्लावर से कलरिंग डाई बनता है आपका। इसमें बूटिया गम इज आल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्टेम ऑफ द ट्री। दोना पत्तल बनाते हैं इसके पत्तों से, बट एज ए वुड इट इज़ नॉट ए ड्यूरेबल वुड। तो ये सारी चीज़ें हैं बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी। फिफ्थ प्रॉपर्टी है दोस्तों इलास्टिसिटी, कि आपने एक टिम्बर के ऊपर लोड लगाया, उस लोड को रिमूव किया, तो वेदर दैट टिम्बर इज एबल टू रिटेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर द स्ट्रेस हैज बीन रिमूव्ड, वो अपनी ओरिजिनल शेप में आएगी कि नहीं आएगी, तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो एज ए रूल इलास्टिसिटी इंक्रीजेज विद वुड डेंसिटी। जो जो वुड डेंसिटी बढ़ेगी इलास्टिसिटी भी बढ़ेगी। तो इसके आधार पे वेरी इलास्टिक टिम्बर हैं वो अकेसिया कटेचू यानी कि खैर, मैचुआ फेरा। देखिए मैचुआ फेरा हर जगह क्वालिफाई कर रही है, जो आयरन वुड ट्री ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं, ये बहुत इलास्टिक है क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत बढ़िया है। अनोजैसिस लेटिफोलिया मैंने बताया, एक्सेल वुड ट्री ऑफ इंडिया। डेंड्रोकलेमस टिक्टस ये तो बैम्बू है, ये भी आपका IFM कैंपस में खूब लगा हुआ है, और गेट के पास आपके बहुत लगे हुए हैं, इसके पूरा ग्रो है इसका डेंड्रोकलेमस टिक्टस का। तो दूसरी ये सोरिया रबस्टा, दलबर्जिया सिसु, दलबर्जिया लेटिफोलिया और आपका अकेसिया निलोटिका, ये इलास्टिक हैं। और मॉडरेटली इलास्टिक में ये बाकी आ जाती हैं, चाहे आम है या देवदार है या जामुन है, दे कम अंडर मॉडरेटली इलास्टिक। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया दोस्तों, उससे कुछ सम इंटरेस्टिंग एनालिसिस फ्रॉम प्रीवियस स्लाइड। मोटे तौर पे क्या निकल के आ रहा है? मोटे तौर पे ये निकल के आ रहा है कि टिम्बर्स विच आर हैवी, सबसे पहले मैंने दिखाया था लाइट वे टिम्बर एंड हैवी टिम्बर वुड डेंसिटी के हिसाब से। तो जिनकी वुड डेंसिटी 600 kg पर क्यूबिक मीटर से ज़्यादा है तो उनको हम हैवी कैटेगरी में लेते हैं। तो जो हैवी होगी वो हार्ड भी होगी और स्ट्रॉन्ग भी होगी, यानी कि उसकी जो हैवी टिम्बर एग्जिबिट हार्डनेस एज वेल एज स्ट्रेंथ, यानी कि टीक, साल, बबूल और शीशम, ये लकड़ियां हैं, ये जो वुड हैं, दे क्वालिफाई एज ए गुड टिम्बर, क्योंकि वो हैवी भी हैं, हार्ड भी हैं और स्ट्रॉन्ग भी हैं। फिर क्या निकल के आया? टिम्बर विच आर लाइट, जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 450 kg पर क्यूबिक मीटर से कम है, दे आर कंसीडर्ड एज ए सॉफ्ट टिम्बर, सॉफ्ट वुड, जैसे सेमल है, या फिर आपका जो यानी कि बॉम्बेक्सीबा, या फिर आपके जितने कोनीफर्स हैं, फर, स्प्रूस, आपका चीड़ पाइन, ये सारे आपके सॉफ्ट वुड स्पीसीज में आएंगे, क्योंकि ये लाइट कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि इनकी वुड डेंसिटी लेस देन 450 kg पर क्यूबिक मीटर है। उसके बाद आपने ये देखा कि टिम्बर विच आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, दे आर आल्सो इलास्टिक। ये भी मैंने बताया कि क्योंकि हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग वही टिम्बर होगी जिसकी वुड डेंसिटी ज़्यादा है। तो वुड डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो इलास्टिसिटी भी बढ़ेगी। इलास्टिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वुड डेंसिटी, यानी कि मैचुआ फेरा, चाहे शीशम हो, शीशु हो या रोजवुड हो, यानी कि दलबर्जिया लेटिफोलिया और दलबर्जिया सिसु एज वेल एज मैचुआ फेरा, जो कि आपका आसाम अरुणाचल का है आयरन वुड ट्री, तो ये इलास्टिक भी पूरे हैं। इसके अलावा हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग टिम्बर आर आल्सो मोर ड्यूरेबल, जो इसमें हार्डनेस भी होगी, स्ट्रेंथ भी होगी, तो वो ड्यूरेबिलिटी भी उस टिम्बर की ज़्यादा होगी। अब लास्ट में मोटे तौर से यूजेज क्या हैं सॉफ्ट वुड के? जनरली सॉफ्ट वुड कहाँ है यूज होती है? फॉर मेकिंग वीनियर, और वीनियर्स को आपस में चिपका देते हैं ग्लू लगा करके, तो देन इट बिकम्स प्लाईवुड एंड प्लाई बोर्ड। इसके अलावा पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री में, मैच बॉक्स में या
मैच स्टिक्स बनाने में सॉफ्ट वुड इस्तेमाल होती है, और अदरवाइज एज ए टिम्बर पर्पज वेयर वुड इज सब्जेक्टेड टू वेरियस टाइप ऑफ लोड, दीज सॉफ्ट वुड आर नॉट यूज्ड, शुड नॉट बी यूज्ड। और हार्डवुड कहाँ इस्तेमाल होंगी? फॉर मेकिंग हाई क्वालिटी फर्नीचर, डोर्स, विंडोज, डेकोरेटिव वुड वर्क, आपका टॉयज मेकिंग और फ्लोरिंग, पैनलिंग एक्सेट्रा। अभी अयोध्या में राम टेम्पल बन रहा है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उससे 3-4 दिन के बाद अभी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, सारे चैनल्स पे उसको कवर किया जा रहा है। तो मैं इसमें इसलिए राम टेम्पल को यहाँ लेके आ रहा हूँ कि यहाँ भगवान राम का जो टेम्पल है उसके जो डोर हैं, दरवाजे, दे हैव बीन मेड फ्रॉम टीक विच हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम दी महाराष्ट्र। हमारा जो नया पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है दिल्ली में, वहाँ जो वुड वर्क हुआ है पार्लियामेंट हाउस में, दैट इज आल्सो फ्रॉम टीक, ब्रॉट फ्रॉम दी महाराष्ट्र। तो टीक जैसे मैंने आपको बताया है वो ड्यूरेबिलिटी में भी क्वालिफाई करती है। टीक जो है आपकी वुड डेंसिटी भी उसकी काफ़ी हाई है, टीक की आपकी हार्डनेस भी बहुत बढ़िया है, टीक की आपकी स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज भी बहुत अच्छी हैं। तो दैट्स वाई इट हैज़ बीन यूज्ड इन राम टेम्पल एज वेल एज इन आवर पार्लियामेंट बिल्डिंग, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो ये वीडियो था दोस्तों मेरा रिलेटेड टू हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड डायलेमा, एंड विच वुड शुड बी क्वालिफाई एज ए टिम्बर। किस वुड को हम टिम्बर कहेंगे, किसको हम टिम्बर नहीं कहेंगे। तो इसमें आपका और कोई और फर्दर क्वेरी हो तो आप यू कैन आस्क मी थ्रू वाया दिस ईमेल, and because this is a free of cost venture from my side for all the students who are preparing for various exams, maybe IIFM Bhopal post graduate diploma in forestry management students, और competitive exam में जो अपीयर हो रहे हैं, जनरली फॉरेस्ट्री एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, तो दे आर रिक्वेस्टेड टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, और सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर कीजिए, क्योंकि लॉट ऑफ अदर वीडियोज आर आल्सो अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल related to competitive exams, related to biodiversity, wildlife, forestry एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड और बहुत सारे ऐसे भी मैंने डाले हुए हैं रिलेटेड टू नेचर एंड फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी। तो बहुत सारा मैटर आपको मिल सकता है यूट्यूब चैनल पे इफ़ यू आर अपीयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स आल्सो। तो ऑल द बेस्ट टू यू, विदा लेता हूँ, नमस्कार, थैंक यू सो मच।